हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आज़ाद वन वीक सीरीज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो पहले आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी वन वीक सीरीज से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो जो ये क्वेश्चंस मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये DEC 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका एग्ज़ाम है वो 14 जून को होगा। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि अब जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे जा चुकी है। पहले 2 जून, 3 जून और 4 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला था वो अब 12 जून, 13 जून और 14 जून को होने वाला है। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखिए और अपनी तैयारी करते रहें। और जो ये सीरीज के क्वेश्चन है उसे बार बार रीड करते रहना। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी सीरीज से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो ये आज़ाद वन वीक सीरीज है और ये DEC का जो, ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास अंतक्षेप प्रदान करने के 5 कारण बताइए। तो ये क्वेश्चन है, ये आप देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा कि फ्रोबेल के शैक्षणिक दर्शन की मूलभूत अवधारणा क्या है। जो फ्रोबेल जी है उसके शैक्षणिक दर्शन की मूलभूत अवधारणा, ये क्वेश्चन देख लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में मोंटेसरी का क्या योगदान है। जो मारिया मोंटेसरी जी है उसका प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो शिक्षा है उसमें क्या योगदान है। तो इसके शैक्षणिक दर्शन के जो मूलभूत विचार है वो आप देख के जाना। ठीक है, उसके बाद जो ये किंडरगार्टन विधि है ये फ्रोबेल की है। और ये जो क्वेश्चन है शालापूर्व शिक्षा वाला, ये क्वेश्चन शालापूर्व शिक्षा में टैगोर का क्या योगदान है। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है उन्होंने शालापूर्व शिक्षा पर बल दिया है। तो आप ये क्वेश्चन है जो ये देख के जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोंटेसरी पद्धति। जो मारिया मोंटेसरी जी है उसके जो क्वेश्चंस है उसको आप रीड करके जाना। मारिया मोंटेसरी पद्धति की सीमाएं और टैगोर ने शिक्षण की 3 विधियों पर जो बल दिया था ना वो आप देख के जाना। और एक क्वेश्चन आप शायद बीच में ऊपर रह गया है, ये, हाँ ये हो गया ना मारिया मोंटेसरी वाला। हाँ ठीक है, और मारिया मोंटेसरी के जो शैक्षणिक दर्शन है वो और मारिया मोंटेसरी की जो पद्धति है उसकी जो सीमा है वो, ये क्वेश्चन है, ये देख के जाना। उसके बाद जो ये महात्मा गांधी जी के शैक्षिक विचार है, ये क्वेश्चन देख के जाना। जो महात्मा गांधी है उन्होंने बुनियादी अवधारणा पर बल दिया है। ठीक है, तो आप जो महात्मा गांधी की शैक्षिक दर्शन की जो बुनियादी अवधारणा है उसको आप देख के जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये संगठन है जो ये आप देख के जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल क्रैश प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चन देख के जाना। एक CRM के किन्हीं 3 मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए, ये क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि बाल सहयोग द्वारा प्रदत्त सेवाएं क्या है, ये क्वेश्चन है, ये देख के जाना। उसके बाद NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये जो क्वेश्चन है ये आप देख के जाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षति को अपंगता में परिवर्तित होने से कैसे रोका जा सकता है। यानी कि जो क्षति है, अक्षमता है और अपंगता है, इनके बीच में क्या क्या अंतर है इनमें तीनों में, तो ये देख के जाना आप। ठीक है,
उसके बाद ये एक क्वेश्चन ये है, स्पेशल चाइल्ड, जो स्पेशल चाइल्ड है, जो उनके लिए शैक्षिक परिवेश का चयन करते हुए कौन से सिद्धांत आपका मार्गदर्शन करते हैं। ये जो सिद्धांत है वो देख के जाना इसके, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है ये, असक्षम बच्चे को लेबल करने के किन्हीं 2 नकारात्मक पहलू का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, उदाहरण देते हुए विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे पर परिवार के सदस्यों की अभिवृत्ति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है जो ये देख के जाना। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, उनके सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है ये कि माता पिता के ऐसे कोई 5 व्यवहार बताइए जो दर्शाते हैं कि उन्होंने अपने अपंग अक्षम बच्चे को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। तो आप ये क्वेश्चन देख के जाना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि ऐसे 5 निर्णायक पहलू बताइए जो यह संकेत देंगे कि बच्चे को मानसिक मंदता हो सकती है। तो ये क्वेश्चन है जो ये आप देख के जाना कि मानसिक मंदता वाले बच्चों की विशेषता क्या क्या होती है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चों की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। कि जो प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे हैं उसे आप कैसे पहचानेंगे, इस तरह से करके ये क्वेश्चन है, तो ये आप देख के जाना। एक क्वेश्चन ये है कि शारीरिक अपंगता के वर्गीकरण का क्या आधार है, ये क्वेश्चन है जो ये देख के जाना। उसके बाद ये अति सक्रिय बच्चे या फिर अति क्रियाशील बच्चे हैं, उसको आप किस तरह से पहचानोगे, ये क्वेश्चन देख के जाना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि आक्रामक बच्चों से आप कैसे निपटेंगे, ये देख के जाना। उसके बाद नेक्स्ट है, स्वालीनता से क्या तात्पर्य है। और फिर है, दृष्टि दोष वाले बच्चे का सामाजिक भावात्मक विकास किस प्रकार का होना चाहिए, इस संबंध में आप माता पिता को क्या सलाह देंगे, ये क्वेश्चन देख के जाना। उसके बाद है, दृष्टि दोष पे ये भी कि बच्चे को अपने परिवेश में जानने में कैसे मदद मिलेगी, जो माता पिता है वो किन किन चीज़ों का, किन कार्यनीतियों का प्रयोग करें, कोई 5 सुझाव दीजिए, ये क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे ये श्रवण दोष कि ऐसे कोई 5 तरीके बताइए जिनके माध्यम से माता पिता अपने श्रवण दोष वाले बच्चे के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में भाषा को विकसित कर सकते हैं, कोई 5 तरीके बताइए, तो ये क्वेश्चन है, ये देख लेना। उसके बाद ये भूमिका अभिनय कि संचार की विधि के रूप में भूमिका अभिनय के लाभ और उनकी हानियाँ बताइए, ये क्वेश्चन देख के जाना। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि संचार की चाइल्ड टू चाइल्ड कार्यनीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो ये देखना। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, ये तो चाइल्ड टू चाइल्ड यानी कि बच्चे से बच्चे की कार्यनीति है, और ये क्वेश्चन है जो ये है कि संचार की जो विधि है उसमें लड़की से लड़की या महिला से महिला की कार्यनीति को अपने समुदाय में कैसे प्रयोग करेंगे, ये क्वेश्चन है, ये देख लेना आप, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये कि एक संदेश बताइए जो आप माता पिता के समूह को प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के बारे में संप्रेषित करना चाहते हैं, आपने यह संदेश क्यों चुना, बताइए, ये क्वेश्चन देखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि एक अच्छे पर्यवेक्षक की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि जो अच्छा पर्यवेक्षक होता है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, जैसे कि 2 पॉइंट्स दिए गए हैं कि निर्णय लेने की क्षमता और जिम्मेदारी लेने के लिए तत्परता। तो अच्छे पर्यवेक्षक की आप विशेषता रीड करके जाना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि ICDS कार्यक्रम की सीमाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ICDS कार्यक्रम है जो ये पढ़ के जाना आप। उसके बाद मोबाइल क्रैश संगठन का नाम मोबाइल क्रैश
क्यों रखा? ये क्वेश्चन है जो ये देख के जाना। ठीक है, और इसी के जैसा ये दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल क्रैश की अद्वितीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख के जाना। और अब हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कौन सी 1 वीक सीरीज से आप पढ़ रहे हैं, आपने कितनी बार रिवीजन कर लिया है ना, और आप अपनी तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, मुझे ये भी बताइए। आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक्स पर जानना चाहते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ना चाहते हैं, और मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि रीट मेंस की तैयारी कौन कौन स्टूडेंट्स कर रहा है और आप कौन से लेवल के स्टूडेंट्स हो, तथा आपकी जो सब्जेक्ट है वो कौन सी है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।